नमस्कार किसान भाइयों। कास्ता का फार्मर्स ग्रोथ प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आज नए विषय को लेकर के हम बात करेंगे सब्जियां। सब्जियों के बगैर तो किसी परिवार का काम नहीं चलता है। गरीब अमीर सभी को सब्जियां खाना, डॉक्टर भी कहते हैं कि हमारे सिर्फ रोटी से काम नहीं चलता है, दाल से काम नहीं चलता है, मगर जो मिनरल, जो विटामिन जो हमें सब्जियों से प्राप्त होते हैं वो और कहीं से नहीं होते। चलिए आज थोड़ी बात सब्जियों की कर लें। सब्जियां भी अभी इस समय की सर्दी में उगाई जाने वाली सब्जियां या रबी की सब्जियां, जिनका नाम सुनकर के मुंह में पानी आ जाता हो। मेथी, पालक, धनिया, 12 महीने चाहिए धनिया, बैंगन, टमाटर, गिलकी, तुरई और भिंडी, ये कुछ मुख्य सब्जियां हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे आज। सबसे अच्छी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप इनकी तैयारी करें सब्जियों की, तो ये सब्जियां हमेशा क्यारी में लगाएं। सब्जियां कभी भी खुले खेत में नहीं लगाएं, इनकी क्यारियां बना लें। तो क्यारियां बनाने से इनको सिंचाई करने में आसानी होती है। आसपास पानी घूमता रहेगा, बीच में क्यारियां रहेंगी। अगर आपको पानी अंदर भेजना है तो एक जगह से कट लगाया, पानी अंदर हुआ, फिर वापस हमने बंद कर दिया। तो ख़ास बात तो ये क्यारियों में होना चाहिए। नंबर 2, सभी सब्जियां बड़े ढेले को पसंद नहीं करती है। खेत की तैयारी दोनों तरफ से करें। एक तरफ जैसे आपने पूर्व पश्चिम में आपने चलाया, तो दूसरी बार की जुताई उत्तर दक्षिण में चलाएं। और इसके ऊपर पाटा चलाना ज़रूरी है। पाटा चलाना यानी कि ढेलों को फोड़ना। ढेले रहेंगे तो ढेले के नीचे जो बीज आ जाता है वो बीज ठीक से अंकुरित नहीं होता है। तो बढ़िया मिट्टी, फाइन मिट्टी होना चाहिए, भुरभुरी मिट्टी होना चाहिए, बारीक मिट्टी होना चाहिए। ये सब्जियां लगाने के समय एक विशेष बात का जो हमें ध्यान रखना है वो है इनकी वैरायटीज़, इनकी कौन सी किस्में हम इस समय लगा सकते हैं। जैसे हमने बात ली मेथी की, तो मेथी में जो सबसे अच्छी जो वैरायटी जो मैं मानता हूँ, जिसको बाज़ार में पसंद किया जाता है और जिसको सूखा करके भी बाद में 12 महीने काम में लेते हैं, वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी लगाने का ये टाइम हो चुका है, इसे आप ज़रूर लगाएं। दूसरी एक आती है जो पूरी तरह से हरी भरी सब्जी के रूप में विख्यात है, वो है पूसा की एक वैरायटी है, अर्ली बंच। पूसा की अर्ली बंच, ये जल्दी आने वाली मेथी है और इसको चाहें आप तो उखाड़ करके इसको एक ही बार में साफ़ कर दें। और जो कसूरी मेथी है, इसकी एक विशेष बात यह है कि इसकी आप लगातार कटिंग करते रहें, ये दोबारा इसमें फुटाव होता जाता है और हमें लगातार मेथी मिलती रहती है। कसूरी मेथी मसाले के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। मेथी सिर्फ सब्जी के लिए ही नहीं, मेथी इसके बीज के लिए, इसके दाने के लिए भी काफ़ी अच्छी मानी गई है। एक मसाला फसल के रूप में मेथी दाना, एक औषधि के रूप में मेथी दाना, एक ताकत के लिए मेथी दाना, न सिर्फ मनुष्यों के लिए बल्कि पशुओं के लिए जो कंसंट्रेट बनाया जाता है, जो ताकत के लड्डू बनाए जाते हैं, उसमें भी मेथी दाना का बहुत उपयोग होता है। तो मेथी ठंड की ऋतु की सबसे जान है, सबसे रानी है, सब्जियों की रानी माना गया है मेथी को। और बीमार व्यक्ति के लिए भी मेथी अच्छी मानी गई है। तो मेथी का हम विशेष ध्यान रखें। ज़्यादा इसका बीज भी नहीं लगता है, 8 किलो बीज तो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाता है। ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं है। 40 किलो या 35 किलो DAP, पोटाश 10 किलो, यूरिया तो आप शुरू से आखिरी तक 40 किलो डाल दें। जब भी कटिंग करें थोड़ा सा यूरिया डालें, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। एक और अनिवार्य जो चीज़ जो 12 महीने आपको लगती है और इन दिनों में उसकी बहुत आवश्यकता होती है, वो है धनिया। हरा धनिया के लिए, जी हाँ, हरा धनिया की खुशबू से ही इंसान को भूख लग जाती है, ऐसा कहते हैं। तो ये हरा धनिया का भी अभी समय चल रहा है। ज़्यादा ठंड आए उसके पहले हरा धनिया लगा देना चाहिए, क्योंकि हरा धनिया के उगने में देर लगती है। हरा धनिया में भी एक बड़ी विशेष बात ध्यान रखना है बीज को, कि इसका जो बीज आप लेते हैं, इस बीज को हल्के से ऐसा दबाएं कि ये 2 दाल हो जाए। अक्खा धनिया अच्छा बीज नहीं होता। धनिया को
अच्छे सूखे धनिया को बीज को कई लोग अपने पैरों से या जूते से इसको रगड़ते हैं। 2 दाल हो जाना चाहिए, तो ये एक बीज से आपके 2 पौधे पैदा होंगे और अंकुरण भी अच्छा होता है। तो ये धनिया का एक और ध्यान रखना है बोते वक्त कि इसको 12 घंटे 14 घंटे अगर हम पानी में इसको भिगो दें और उसके बाद में इसको हम लगाएं तो ये जल्दी अंकुरित हो जाता है। तो धनिया भी 2 प्रकार से काम में आता है। इसकी अगर हम कटिंग करते रहें तो ये हरी पत्ती के रूप में बिक सकता है। उखाड़ करके भी एक ही बार में उखाड़ करके भी हम खेत को खाली कर सकते हैं। धनिया एक ऐसी फसल है जो 45-50 दिन के अंदर किसान को पैसा दे देती है। इसको उखाड़ करके बाज़ार में बेच दें, 12 महीने इसका भाव भी बहुत अच्छा होता है। तो धनिया अगर आप लगातार रखना चाहते हैं अपने खेत में बीज के लिए तो वो भी रख सकते हैं। धनिया में एक विशेष बात का ये ध्यान रखना है कि इसमें सल्फ़र का उपयोग करना ज़रूरी है। धनिया के उत्पादन के लिए सल्फ़र की ज़रूरत है 10 किलो प्रति एकड़। वहीं इस धनिया को आगे चल कर के एक जो खतरनाक बीमारी आती है भभूतिया रोग या पाउडरी मिल्ड्यू, उससे बचाने के लिए भी धनिया में सल्फ़र का उपयोग करना ज़रूरी है। धनिया को बोने के लिए जब आप फेंकते हैं तो इसके साथ में गोबर की अच्छी छनी हुई खाद, बारीक खाद इसके साथ में मिला लें और फिर इसको अगर हम फेंकते हैं, बोते हैं तो ये उगने में आसानी देता है। और गोबर के खाद के कारण स्टार्ट से ही धनिया का उठाव अच्छा रहता है। तो हम साथ में हमेशा गोबर की खाद, बारीक खाद मिक्स करके ही धनिया को बोएं। किसान भाइयों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, हम उम्मीद करते हैं। बस इसी तरह की नित नई जानकारी के लिए आप हमारे काश्ता यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, हमारे से संपर्क में रहें। आपके महत्वपूर्ण सुझावों का भी हम स्वागत करेंगे।